बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। मुझे यूट्यूब जो चैनल है वो बनाए हुए तकरीबन 1 साल और कुछ महीने हो गए हैं और तकरीबन 400 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मेरी यूट्यूब पर मौजूद हैं, जो कि तकरीबन कोई 12-13 लाख लोगों ने जो है वो देखी हैं और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है। ये इसलिए ख़ास है कि इसमें आज इस किस्म की मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं की होगी। मिसाल के तौर पर मैं आज आपको ये बताऊंगा, क्या वो कंसल्टेंट जो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, लाखों में फ़ीस लेते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के वीज़े ही लग रहे हैं? क्या सिर्फ वही वीज़ा लगवा के दे सकते हैं कनाडा का या अमेरिका का या यूरोप का, या जो दूसरे कंसल्टेंट हैं वो भी वीज़ा लगवा के दे सकते हैं? इसके अलावा मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो हर रोज़ एक बंदा बिठा के तो ये कहते हैं कि जी ये इसका कनाडा का वीज़ा लग गया और उसका इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं, ये बंदा मिलता कितने का है, ये कितने पैसे लेता है? अगर कोई बंदा आपको दूसरे सिटी से लेना है तो वो कितने पैसे लेके इंटरव्यू देने पे, फेक इंटरव्यू पे एग्री हो जाता है, और जो दूसरे सूबे का बंदा है उसका क्या रेट है? सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं और वो ये समझते हैं कि वो कंसल्टेंट जिसका ऑफिस जो है वो बहुत बड़ा हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, बड़ी रेल पेल हो, दुनिया आ रही हो जा रही हो और बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करे, तो उसके वीज़ा लगने के जो चांस है ना वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा है। मैं इस चीज़ के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो आज जो है वो देना चाहता हूँ, बल्कि एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, जो कि मुझे हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो 2-4 दिन पहले मेरे पास आए हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात बताई, वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। वो उन्होंने मुझे ये बताया, इसमें थोड़ी सी मैं आपको जो है वो शायद किसी जगह आपको ना समझ आए या समझाने के लिए एक दो चीज़ें हैं वो शायद पंजाबी में भी आपको समझानी पड़े। मुझे ये कहने लगे कि जनाब मैं आपको ये बताऊं, जो कंसल्टेंसी की बात हो रही है भारी फीसिस की और बड़े ऑफिस की, तो पुराने वक्तों में, यानी काफ़ी पुराने वक्तों की बात है कि किसी शख्स से कोई किसी बंदे का जो है वो मर्डर हो गया। तो जब मर्डर हो गया तो जाहिर सी बात है उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जब पकड़ लिया, केस चलना शुरू हुआ, तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने किसी समझदार बंदे को लिया और उसको कहा कि जी अब हमने वकील करना है तो हमारे साथ चलें। तो वो एक वकील साहब के पास गए। जो वकील साहब जिसके पास गए वो उनको उन्होंने फ़ाइल दिखाई। वकील साहब जो थे वो नॉर्मल से वकील थे, यानी बहुत बड़ा कोई ऑफिस भी नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लवाजमात भी मौजूद नहीं थे जिसको देख के बंदा इम्प्रेस होता। तो वकील साहब ने फ़ाइल देखी और देखने के बाद उन्होंने कहा जी मेरी फ़ीस जो है वो इस केस की 50,000 होगी। जब उन्होंने ये बात कही तो जो बंदा साथ आया हुआ था उसने कहा नहीं जी यह वकील सही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है काम का, मैं तुहानू वकील को लैके जाना, वो तुहानू गल दसेगा जी वो ऑथेंटिक होगी और वही ज़बरदस्त होगी, मैं तुहानू लैके जाना। और उसके बाद वो एक बड़े ऑफिस में, बहुत बड़े ऑफिस में उनको लेके चले गए। उन वकील साहब को फ़ाइल दिखाई। जब उन्होंने फ़ाइल देखी तो उन्होंने कहा कि भाईजान मैं फ़ीस लूँगा 4 लाख रुपया। जब उसने ये कहा कि जी मैं 4 लाख लूँगा, तो वो बंदा जो साथ लेके आया था उसने कहा देखा मैं तुहानू क्या सुने, ए वकील सही है, ए ज़बरदस्त वकील है, ए साडा केस सही लड़ेगा। उन लोगों ने, बेचारों ने, जो 7 लोग थे शरीफ आदमी, उन्होंने फ़ीस दी और केस शुरू हो गया। उसके केस काफ़ी अरसा जब भी वो चलता रहा, वही वकील साहब वो जो 50,000 वाले थे, एक दिन अपने किसी काम से किसी कोर्ट में दाखिल हो रहे थे, तो आगे से उनको वो बंदा मिल गया, वो जो उनके पास लेके आया था किसी अपने दोस्त को, जिसकी फ़ीस उन्होंने 50,000 मांगी थी उस केस के लिए। तो उन्होंने उससे पूछा कि यार वो उस केस का क्या बना? तो उसने कहा कि जनाब वो जो केस था बड़ी ज़्यादती हुई जी, हमारा जो बंदा है उसको तो जनाब सज़ाए मौत हो गई है, उसको तो सज़ा हो गई है जी बड़ी। तो वकील साहब ने हंसना शुरू कर दिया। तो जब उसने हंसना शुरू कर दिया तो उसने कहा जनाब बड़ा अफसोस है वकील साहब आपके ऊपर कि हमारा जो बंदा है उसको सज़ा हो गई है और आप हंस रहे हैं। वकील साहब ने कहा नहीं मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आप मुझे बताएं आपने फ़ीस उसको किसने दी थी? उसने कहा जी 4 लाख रुपये में तय हुई थी, 4 लाख ही दिए हैं। उसने कहा जी वो काम जो आपने 4 लाख में करवाया है यही काम मैंने आपका 50,000 में करवा देना था। वो बंदा हक्का बक्का रह गया। उसने कहा जी क्या मतलब? उसने कहा जब मैंने आपकी फ़ीस आपसे कही थी और आपकी फ़ाइल देखी तो फ़ाइल देख के मैंने जजमेंट कर ली थी कि इसमें बंदे को जो है वो ये इस हद तक जाके सज़ा हो सकती है, तो मैंने आपसे एक नॉर्मल फ़ीस मांगी और आपने जो है वो काम जो मैंने 50 में करवा दिया था ना वो आपने जाके 4 लाख में करवा दिया। ये जो किस्सा है ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि जब आप किसी भी अच्छे पढ़े लिखे कंसल्टेंट के पास जाते हैं
جو کہ ایکسپیرینس وائز ٹھیک ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے, کام کو سمجھتا ہے, تو اگر اس کا کوئی آفس ایسا نہیں ہے جہاں پہ بہت بڑا آفس ہو, بڑی دنیا کی ریل پیل ہو, اور بہت سارے اس نے مارکیٹ میں ایجنٹ چھوڑے ہوں کہ جن کی ویزا ریشو ہی بڑی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور وہ 2,000 4,000 یا 5,000 میں بندہ پکڑ کے تو ان سے ویڈیو بنوا لے. اس طرح کی جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں اس سے وہ کنسلٹنٹ بہت بہتر ہوتے ہیں جو کہ شریف لوگ ہوتے ہیں, جو کہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, اور جو بالکل اپنی مخلصانہ رائے جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. دیکھیں, یہ جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں, کبھی آپ نے یہ غور کیا, آپ ویڈیو دیکھیں, ویڈیو والے کو ساتھ بٹھا کے یہ لوگ جو نام پوچھ رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے ہفتے یا ہر دوسرے دن, جی آپ اپنا نام بتائیں, آپ کہاں سے ہیں, وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. کئی دفعہ آپ اس کو غور سے دوبارہ دیکھیں ویڈیو کو, وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے جو ہے وہ اپنا اصل نام بتانا ہے یا وہ نام بتانا جو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جی آپ نے یہ کہنا ہے, آپ فلاں جگہ سے آئے تھے, آپ نے ہماری بڑی تعریف سنی, ہمارے آپ کو ویزا لگا دیا, یہ کر دیا. یہ بہت ساری فیک چیزیں ہیں جو کہ اسکرپٹڈ ہوتی ہیں, جو کہ پیسے دے کے بنائی جاتی ہیں, صرف لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کہ جی لوگ ہیں جی ان کی ویزا ریشو بہت زیادہ ہے. ویزا ریشو جو ہے وہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں آپ کے قریب و جوار سے جو کہ کسی خاص کنسلٹنٹ کے بارے میں کہیں کہ جناب ہمارے فلاں فیملی ممبر کے 7 ویزے ادھر سے لگے, ہم بھی ادھر سے لگوا رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. ویزے لگتے ضرور ہیں, ہر کسی کے لگتے ہیں, لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بہت زیادہ فیس لے رہا ہے تو اس کے ویزے لگ رہے ہیں, اور جو کم فیس لے رہا ہے اس کے نہیں لگ رہے. ویزا جو ہے کینیڈا کا ویزا جو وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی لک کے اوپر بہت زیادہ بیس کرتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ کنسلٹنٹ جو آپ کو ٹائم دے, وہ کنسلٹنٹ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے کیس کو ڈسکس کرے, آپ اس سے اپنا کام کروائیں. ABC کوئی بھی ہو, جس سے بھی کروائیں, میں نہیں کہتا میرے سے کروائیں, لیکن ایسے کنسلٹنٹ کا کیا فائدہ جس نے لاکھوں روپے آپ سے فیس لینی ہے لیکن اس کا دیدار آپ کو صرف فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ہونا ہے, ویسے آپ اس سے مل ہی نہیں سکتے. اس کنسلٹنٹ کو ڈھونڈے بھائی جو آپ سے ملے, جو آپ کی بات سنے, اور کچھ نہیں تو چلو آپ کو چائے پلائے نا, آپ کو چائے کم از کم پوچھ لے کہ جناب آپ اتنی دور سے تشریف لائیں, آپ چائے پیئیں گے. تو میری باتیں جو ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیں, اور خدا کے لیے فراڈوں سے بچیں. یہ جو ہم بھیڑ چال کا شکار ہیں, اتنے لاکھ اس نے مانگ لے, اتنے لاکھ اس نے مانگ لیا, ان چیزوں سے نکلیں. اور جس بندے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرے کیس کو سمجھ رہا ہے, اس سے اپلائی کروائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں ویزا لکھا ہوا ہے تو میں یا کوئی بھی بندہ اس کو ویزے کو ریجیکٹ نہیں کروا سکتا. وہ ویزا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لگے گا, بشرط یہ کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ سلامت ہو اور اللہ پہ یقین ہو. باقی کنسلٹنٹ جو ہے وہ تو آپ کی فائل جو ہے وہ ایمبیسی کو پیش کر سکتا ہے اپنے طریقے سے, اپنے ایکسپیرینس سے. تو کینیڈا وزٹ ویزے کے حوالے سے جو کنسلٹنٹ آپ کو اچھا لگے, بہتر لگے, اس سے آپ ضرور اپنا جو ہے کیس فائل کروائیں. اگر آپ ہم سے کنسلٹنسی چاہیں تو ہمارے آفس کا نمبر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں, آپ آفس بھی آ سکتے ہیں, کال کر کے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں.